दोस्तों आज 22 अगस्त ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं और जिनका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या फिर अगले फेज में है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पूछा था पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है और माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। तो हमको पूछा क्या है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पुत्री की आयु हमको पता है, क्वेश्चन में पुत्री की आयु दे रखा है। कितनी है पुत्री की आयु? 12 वर्ष वर्तमान में पुत्री की आयु दे रखा है और क्वेश्चन में बोला है कि माँ की वर्तमान आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है। तो इसका अगर यदि हम 3 गुना कर देते हैं तो माँ की आयु निकल जाएगा। तो 12 × 36 वर्ष ये माँ की आयु निकल गई, इसकी माँ की आयु निकल गई। और पहले लाइन में क्या बोला है, पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो ये है मदर की आयु, ये निकल गया। अगर यदि हम इसमें 5 वर्ष ऐड कर देते हैं तो पिता की आयु निकल जाएगा। तो 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। 41 वर्ष ये निकल गया क्या? फादर का एज निकल गया। पूछा क्या है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। तो पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री की वर्तमान आयु अभी कितना है? 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि जिस समय पुत्री का जन्म हुआ था उस समय पिता की आयु क्या थी। तो इसमें 12 वर्ष हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 29 ईयर्स फादर की एज रही होगी जिस समय उसकी पुत्री का जन्म हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 29 ईयर्स। अब आते हैं अगले सवाल पर और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था टाइम एंड वर्क से। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टैंक भरने से 2 घंटे पहले बी को बंद कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कितना समय में भर रहा है? 16 घंटे में। और बी कितना समय में भर रहा है? 12 घंटे में। तो टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, 48 हो जाएगा एलसीएम। ये किस रेट से भरेगा? तो 16 × 48 3 के रेट से। और बी किस रेट से भरेगा? 12 × 4 = 48 4 की रेट से भरेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि टैंक भरने से 2 घंटे पहले बी को बंद कर दिया जा रहा है। पाइप बी को 2 घंटे पहले बंद कर दिया जा रहा है। इट मीन्स दैट लास्ट में 2 घंटे अकेले ये काम क्या होगा, समझ पा रहे हैं। तो लास्ट का जो 2 घंटे अकेले ये काम किया है उस काम को घटा देते हैं। तो ये जो है वो 3 की रेट से कर रहा है और लास्ट के 2 घंटे किया होगा। तो 2 घंटे में ये कितना काम किया? 6। तो 6 काम इससे हम घटा देते हैं तो बचा हुआ काम कितना है? 42। अब ये जो काम बच गया ये और बी दोनों साथ में किए होंगे। समझ पा रहे हैं कि ये और बी जो है, जो बचा हुआ काम जो है वो साथ में किए होंगे। तो दोनों किस रेट से काम करेंगे? 3 और 4 7 की रेट से। और काम मेरा कितना है? 42 बचा हुआ है। तो 42 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना समय में कर देंगे? 6 घंटे में। 6 घंटे में ये बचा हुआ काम कर देंगे। लेकिन 6 इसका आंसर नहीं होगा। बोला है टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो 6 घंटे ये हो गए और अंत में ये जो अकेले 2 घंटा काम किया है उसको ऐड कर देंगे तो कुल 8 घंटे में टैंक भर जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 घंटा। अब आते हैं अगले सवाल पर और अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा था। अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको यहाँ हर दिन की एनालिसिस मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। तो स्वयं से कितना प्रतिशत अधिक हो जा रही है? 40%। मान लीजिए कोई राशि पहले कितनी थी? 100, अब बढ़ के कितना हो जा रही है? 40% बढ़ रही है तो कितना हो जाएगी? 140 हो जा रही है। समझ पा रहे हैं। तो ब्याज कितना हो रहा है? ब्याज कितना हो जा रहा है? 100 से 140 यानी कि 40। ये क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट हो गया। अब हमको आर भी पता है, रेट कितना दे रखा है? 10%। तो टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है? 40 और गुना क्या कर देंगे? 100। और मूलधन इंटू रेट, तो मूलधन मेरा कितना है? 100 माने हैं और रेट दिया हुआ क्वेश्चन में 10। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा। तो 4 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्षों में राशि स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर 4 ईयर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी
तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार कितना समय लेगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम कार का स्पीड निकाल लेते हैं। तो कार का स्पीड कैसे निकालेंगे, हमको डिस्टेंस दे रखा है, कितना है 350 किलोमीटर, कितना समय में तय कर रही है 4 घंटे में। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे, 4 से काटते हैं इसको, 4 ही 8 कितना हो जाएगा 32, 3 30, 7 चौक 28, 2 20, 4 पचे 20, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये कार की स्पीड हो गई। तो ये कार की स्पीड निकल गई। अब बोला क्या है कि कार की स्पीड में अगर यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा इससे घटा देते हैं तो कितना मेरा आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा कार की अब क्या हो गई स्पीड। तो बोला है कि 450 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना समय लेगी। तो टाइम निकाल लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस पता ही है 450 किलोमीटर और स्पीड कितना है 75, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 6। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे में ये कार जो है वो 450 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगी। तो ये थे कुछ सवाल जो मेरे पास आए थे और सारा मैंने आपको करा दिया। अगर यदि सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ।